नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि किसने निकाला फ्लैग मार्च, धार में किसने किया पुलिस चिकित्सालय का उद्घाटन और कहां नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने ली शपथ। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और तीसरी लहर का पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज ने समर्थन करते हुए अपील की है कि इस वर्ष भी शहर फिरोजाबाद की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज अदा नहीं होगी। इसी के मद्देनजर ईदगाह कमेटी फिरोजाबाद की ओर से एक बैठक का आयोजन शहर की सदर बाजार स्थित मस्जिद मेवा फरोशान में आयोजित किया गया, जिसमें ईदगाह कमेटी के मौलाना सफ़ी कासमी की अध्यक्षता में ऐलान किया गया था कि सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वह शहर की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएं, क्योंकि हम सभी को भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना वायरस और तीसरी लहर से संपूर्ण भारत को सुरक्षित रखना है। इसलिए सभी मुस्लिम भाई अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में कोविड-19 का पूर्ण रूप से पालन करते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी करें, जहां नगर निगम के द्वारा रखे गए डस्टबिन में ही जानवर का वेस्टेज डालें, साथ ही खुले में जानवरों की कुर्बानी ना की जाए। ईदगाह कमेटी और इमाम ईदगाह की एक मीटिंग मस्जिद में फरोशान में मौलाना मोहम्मद शफी कासमी इमाम ईदगाह की सदारत में हुई, जिसमें इत्तेफाक राय से ये तय किया गया कि कोविड-19 की वजह से ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी। लोगों से अपील है कि वो अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में और घरों में ईद की नमाज अदा करें। कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद की नमाज के बाद कुर्बानी खुले में कतई ना करें। कुर्बानी का वेस्टेज पॉलीथीन बैग में बंद करके डस्टबिन में डालें। सोशल मीडिया पर कुर्बानी का फ़ोटो कतई न डालें। जिन जानवरों पर पाबंदी है कुर्बानी की, उनकी कतई कुर्बानी न करें। मीटिंग में मौलाना मोहम्मद शफी कासमी, इसरार अहमद खान, मुफ्ती रजीउद्दीन, हाजी जमील इस्लाम, गौर खान और असद अहमद खान मौजूद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। आखिर कब कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई? बच्चों के माता पिता में बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक और जहां पूरे देश भर में कोरोना की मार से लॉकडाउन लग रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी प्रभाव पड़ा। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। वहीं प्रदेश में जब से मोहल्ला क्लास शुरू हुआ है तो माता पिता को थोड़ी सी राहत मिली थी। बच्चे खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अब बारिश का मौसम आया तो बच्चे खुले आसमान में बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे, ना ही पेड़ की छांव में। आखिर अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना बाकी है कि शासन प्रशासन बच्चों की पढ़ाई पर कोई कदम उठाती है या बच्चे बिना शिक्षा के उनका भविष्य अंधकार में होगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। हरिनारायणाचार्य मिश्रा ने आज धार के डीआरपी लाइन पहुंचकर आयोजित आईएसओ सर्टिफिकेशन अवार्ड समारोह में सम्मिलित भी हुए, जहां कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, कमांडेंट तुषार कांत, विद्यार्थी पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार भी मौजूद रहे। जहां डीआरपी लाइन में आयोजित आईएसओ अवार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद उपस्थित अतिथियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रक्षित निरीक्षक कार्यालय, नौगांव थाना, कुर्शी थाना, सागौर थाना तथा कनवन थाना के प्रभारियों को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किए तथा आईएसओ सर्टिफिकेट कार्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उत्साहवर्धन हेतु वितरित किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईजी श्री मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि बेहतर सकारात्मक परिवेश होता है, सकारात्मक विचार हो तो बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। उन्होंने अपराध नियंत्रण पर कंट्रोल के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह तथा
कोविड की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए कलेक्टर आलोक कुमार सिंह की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आज मुख्य तौर पर धार में पुरानी आधारभूत संरचनाएं थीं। आमतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत कम संशोधन के बल पर बेहतर ढंग से ISO सर्टिफिकेशन किया गया है। सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे की जो सकारात्मकता माहौल है, एक बेहतर कार्यस्थल जिस तरीके से विकसित हुआ है। कार्यक्रम को कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, कमांडेंट तुषार कांत, विद्यार्थी तथा पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। कार्य दक्षता को, कार्य क्षमता को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है और आज मुख्य तौर पर धार में यहाँ की जो पुरानी आधारभूत संरचनाएं थी, यहाँ के मुख्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बहुत कम संसाधनों के बल पर काफ़ी बेहतर ढंग से ISO सर्टिफिकेशन किया गया है। सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे जिस तरह की एक सकारात्मक माहौल, एक बेहतर कार्यस्थल जिस तरीके से विकसित हुआ है, वो निश्चित तौर पे हमारे जवानों को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ज़्यादा बेहतर काम करने में मददगार साबित होगा। खास बात यह है कि इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, उपलब्ध संसाधनों में ही बेहतर नियोजन से संभव हुआ है। साथ ही साथ पिछले दिनों धार पुलिस ने और भी कई अच्छे मुख्य तौर पे कई अपराधी गैंग्स पे प्रभावी नियंत्रण किया है, जो कि इसके लिए उनकी पूरी टीम को बधाई दी गई है। और इस तरीके के प्रयोगों पे, इस तरीके के सकारात्मक प्रयोगों से मुख्य तौर पे पुलिस का मनोबल जो है वो बेहतर ऊंचा रहता है और मजबूत रहता है। सर, ड्रग पेडलर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा, क्या प्लानिंग की जा रही है ड्रग पेडलर्स को? जानते हैं कि ड्रग्स को लेकर के पुलिस ने पहले भी कई व्यापक कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले दिनों इस तरह के एक व्यापक जो गैंग को तोड़ा गया था, उसकी 3-4 राज्यों में उसके अलग अलग विस्तार था, उसमें लगभग 3 दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया था और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में हो पुलिस ने पकड़ा था। मुख्य तौर पर ड्रग्स को लेकर के, चूँकि युवाओं को सबसे ज़्यादा, अगर युवाओं के लिए कोई चीज़ घातक है तो ड्रग्स है, उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जगह जगह हर जिलों में इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बेहतर नेटवर्क, बेहतर समन्वय और काफ़ी आक्रामकता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की। सर, सिंडिकेट सक्रिय थी इंदौर में, कल गोलीकांड हुआ, उसको लेकर क्या करें? उस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उसमें 3 लोग जिनका प्राथमिक तौर पर नाम आया, उनका NSA की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ उनके जो अवैध अतिक्रमण और बाकी चीज़ें हैं उसके भी सर्वे करा के उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और बाकी वैधानिक कार्रवाई जो कि एक प्रकरण के दौरान होना है, उसके लिए भी पुलिस की टीम गठित करके उसे सुनिश्चित किया गया है। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुरली खेड़ा की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी मनोज चौधरी, क्षेत्र अधिकारी बेहट तहसील ने कुरली खेड़ा में फ्लैग मार्च किया और गली गली जाकर लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ ईद मनाने और भाईचारा कायम रखने की सलाह दी और पशुओं के अवशेषों को समझौते के अनुसार दफनाने व उचित रास्ते से ले जाने की नसीहत दी है। जहां कुछ दिन पूर्व ही मनोज चौधरी द्वारा सर्व समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों के 25-25 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसे पुलिस पब्लिक मित्र नाम दिया गया था, जिसको असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने और चिन्हित कर जानकारी पुलिस को देने का काम सौंपा गया। उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोताही न बरतते हुए थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने आज फ्लैग मार्च का निर्णय लिया और पूरे गांव में घूम कर लोगों को भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की सलाह दी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के विकासखंड हसनगंज में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव को दयाशंकर पाठक उपजिलाधिकारी बीघापुर ने ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ दिलाई है। वहीं नवनिर्वाचित BDC को खंड विकास अधिकारी राजेश झा ने शपथ दिलाई, जहां इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुखबीर सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। विकासखंड हसनगंज प्रांगण में सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ देखने को लगी, जहां मौका था हसनगंज ब्लॉक से पुनः ब्लॉक प्रमुख बन चुकी ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव के शपथ ग्रहण का, जहां सभी के अंदर एक अलग उत्साह था, जिस पर पानी फेरते नजर आए CO हसनगंज राजकुमार शुक्ला। CO हसनगंज ने बैरिकेडिंग लगाकर आई सभी जनता को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करने लगे। उनका कहना था कि प्रांगण में सिर्फ नवनिर्वाचित सदस्य, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान ही रहेंगे, बाकी जितनी भी जनता आई है वह प्रांगण में नहीं रुकेगी, जिसका विरोध पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र यादव ने किया। लेकिन राजकुमार शुक्ला CO हसनगंज ने किसी की एक न सुनी और गेट पर सिपाहियों को खड़ा कर गेट बंद करा दिया, जिससे साफ नजर आ रहा था कि CO हसनगंज किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते नजर आ रहे थे।
वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने आए सभी सदस्य क्षेत्र व ग्राम प्रधानों को माला पहनाकर स्वागत किया और सभी का आभार व्यक्त किया। जिला पंचायत सदस्य इंद्र मोहन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं ग्राम प्रधान अनुपम सिंह ने ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव को गुलदस्ता भेंट कर उनको बधाई दी। की जनता ही समझ सकती है कि वो क्या कराना चाहती है और क्या कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता, हम नहीं ब्लॉक प्रमुख बने हुए हैं, ये क्षेत्र की जनता ब्लॉक प्रमुख बनी हुई है। क्या मैंने कार्य किए हैं और फिर भी पता चलेगा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।